बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को खुदाई थॉट ऑफ साइकोलॉजी में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम रबिया साजिद है और आज जिस मौजू पर मैं आप लोगों से बात करूँगी उसका नेम है नॉर्मेलिटी विज अब नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी एक ऐसा बिहेवियर है जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। एक इंडिविजुअल का ऐसा बिहेवियर जो कॉमन हो, जो हर इंसान फॉलो कर रहा हो, मतलब जो कंसिस्टेंट हो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई वो वाला बिहेवियर, वो वाला बिहेव हो जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, जो कॉमन बिहेवियर हो, उसको हम नॉर्मेलिटी में कंसीडर करते हैं। और नॉर्मल को इस तरह भी डिस्क्राइब किया जाता है कि इंडिविजुअल का वो बिहेवियर जो कन्फर्म हो, जो कॉमन बिहेवियर हो, जिसको हम लोग कन्फर्मिटी कहते हैं। उसके बाद अब नॉर्मेलिटी क्या है? अब नॉर्मेलिटी एक डिसफंक्शनल बिहेवियर है। कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, सोशली अनएक्सेप्टेबल होते हैं, सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, और बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेवियर हैं, बहुत ज़्यादा रेयर हैं, मतलब जिनको देखकर या फिर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या लोग उसको बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं। या वो कोई भी बिहेवियर हो सकता है, वो वॉयलेंट बिहेवियर हो सकता है एक्सट्रीमिस्ट पे जाके, या बिल्कुल ही वो जो क्रेजी लाइक बिहेवियर होता है वो भी आ सकता है अब नॉर्मेलिटी में। अब वो एटिपिकल बिहेवियर है, मतलब बहुत कम है, अनडिजायरेबल है और अनएक्सेप्टेबल है और डेविएंट है। डेविएंट मीन्स अवे फ्रॉम। अब बहुत ज़्यादा अवे है किस चीज़ से? तीन चीज़ों से: सोसाइटल, कल्चरल एंड एथिकल एक्सपेक्टेशंस, मतलब सोसाइटी के जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं उससे भी फार अवे है। कल्चर्स में भी वो अप्रूव नहीं हो रहा, और एथिकली भी वो चीज़ें नहीं ठीक, तो उन चीज़ों को हम अब नॉर्मेलिटी में लाएंगे। अब उसके बाद द थिन लाइन बिटवीन अब नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी मीन के थिन लाइन के कुछ ऐसे बिहेवियर हैं, अगर उस थिन लाइन को हटाएं या कोई ऐसा बिहेवियर हो जो अब नॉर्मेलिटी में अचानक ही फाल कर सकता है। अब नॉर्मेलिटी एक ऐसा सिग्निफिकेंट डेविएशन है, मतलब साफ जाहिर होती है कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं, कॉमन जो इमोशंस हैं, कुछ थॉट्स हैं, वो उससे बिल्कुल ही फार अवे है, उस चीज़ को मीट अप ही नहीं कर रही। जबकि नॉर्मेलिटी में जो है कोई भी इलनेस बिल्कुल कोई भी इलनेस जो है वो एब्सेंट होती है, और उसके अलावा उनकी जो वेल बीइंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, और उसके इसको हम लोग नॉर्मेलिटी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम एक लाइन ड्रा करें बिटवीन नॉर्मल और अब नॉर्मल बिहेवियर, स्पेशली जब लीडरशिप में होता है। अब नॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी की तरफ सिर्फ ऑपोजिशन का फ़र्क है कि लाइक उसकी एक तरफ से दूसरी तरफ कब पलट जाए कोई पता नहीं होता। फिर उसके बाद अर्ली थेरीज क्या कहती थी कि जो अब नॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं, लाइक जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, वो कुछ ऐसे इविल स्पिरिट्स की वजह से, कोई भूत प्रेत आत्माएं वगैरह हैं जिसकी वजह से वो उनके अंदर घुस गई हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल और अब नॉर्मल बिहेवियर की कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे अ मैन बार्किंग लाइक अ डॉग। अब दिस इज़ द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कि एक पर्सन जो है एक नॉर्मली बात करने के बजाय वो डॉगी की तरह बार्क कर रहा है, तो दिस इज़ द अब नॉर्मेलिटी। अब अ मैन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज़ अ नॉर्मल कॉमन बिहेवियर, एवरीवन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मोस्टली जो बॉयज़ हैं वो मस्ट खेलते हैं, तो दिस इज़ लाइक द नॉर्मल बिहेवियर। उसके अलावा 4 डीज़ हैं अब नॉर्मेलिटी के, जिसके थ्रू हाँ कोई भी प्रोफेशनल है, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, जितने भी प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इस चीज़ को असेस कर सकते हैं थ्रू 3 डी 4 डीज़। दिस इज़ डेवियंस, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस एंड डेंजर। ये 4 डीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टूल्स हैं किसी भी प्रैक्टिशनर्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए, कोई भी असेस करने के लिए ट्रेट थे। ओके, फिर उसके बाद कोज क्या होते हैं अब नॉर्मेलिटी के? बायोलॉजिकल हो सकते हैं, बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकते हैं, या कोई जीन्स, कोई हॉर्मोन्स की वजह से ऐसा हो सकता है, या पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में या किसी रिलेटिव में था वो जो चीज़ उसके अंदर आ गई है, लाइक दिस इज़ बायोलॉजिकल। उसके बाद साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, लाइक कोई ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो, बुलिंग हुआ हो, वॉयलेंस का शिकार हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो उसके अंदर ये अब नॉर्मेलिटी वाले बिहेवियर आ गए हों। उसके अलावा सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, मतलब कि सोशली और कल्चरली दोनों इकट्ठे कोई ऐसा चीज़ हो गई है, कोई कल्चरली अनएक्सेप्टेबल चीज़ थी जो उस पर्सन के लिए थी, या उस पर्सन को एक लिबलाइज किया गया जिसकी वजह से उसके अंदर ये अब नॉर्मेलिटी वाले फैक्टर है। उसके अलावा फोर्थ वाला है द बायो साइको
सोशल मॉडल ऑफ इलनेस। बायो मतलब बायोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सोशल भी, मतलब ये तीनों कलेक्टिवली जो है अगर रोल प्ले कर रहे हैं इलनेस में, तो वो जो चीज़ आएगी वो भी अब नॉर्मेलिटी में आएगी, वो भी इलनेस में आएगी। मीन्स कि कोई ऑफ स्प्रिंग से रिलेटिव की तरफ से आता है, कोई ट्रोमेटिक इवेंट भी उसी के साथ हो जाता है, और कोई सोशली भी ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ कि वो तीनों फैक्टर इकट्ठे मिला के भी अब नॉर्मेलिटी का कोज कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।